जय हिंद साथियों, आज की कक्षा प्रारंभ करें उससे पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी लेकर के आ गए हैं आपको फ्री प्लान, जो कि अनलॉक करने के लिए आपको रेफरल कोड डालना है सुमित जैन। आपको बता दें इस फ्री प्लान में आपको मिलेगा 500 प्लस लाइव क्लासें, जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर द्वारा ली जाएंगी। तो इसी के साथ साथ आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। 50 प्लस एजुकेटर इसमें स्टडी कराते हैं। डेली और वीकली आपके मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें कि आप किसी भी एग्ज़ाम को एमपी की दे रहे हों, फ्री लाइव क्लास के साथ साथ आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे एमपी पीएससी हो, एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, एमपी जेल प्रहरी कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। और 20,000 प्लस क्विज क्वेश्चन के रूप में होंगे, जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के। और डेली T20 फ्री टेस्ट होता है, जिसमें 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं। तो आपको बता दें कि आपको अनअकैडमी में इस फ्री प्लान के अंतर्गत जो एमपी के टॉप एजुकेटर हैं, जो बहुत अच्छे से अध्ययन कराते हैं, वो आपको मिलेंगे। और बिल्कुल सीरीज़ बाय सीरीज़ आपको डेली लाइव क्लासों का लाभ भी मिलने वाला है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे T20 सीरीज के, जिसकी हम जानकारी बता चुके हैं। सभी एमपी के जो प्रमुख एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप, और कोड यूज करना है अनलॉक करने के लिए। फ्री ये सब कुछ मिले उसके लिए आपको सुमित जैन रेफरल कोड डालना है, जिससे आपको ये सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं अमित शास्त्री आज आपके लिए पुनः लेकर के आ गया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी। निरंतर हम ये वीडियो ला रहे हैं, बहुत से वीडियो पहले आ चुके हैं, आगे भी आने वाले हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल के माध्यम से हम पूरी तैयारी आपको हिंदी की करा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तरनी तनुजा तट टमाल तरुवर बहु छाये में कौन सा अलंकार है? कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लाते हैं। कमेंट में आप भी हमारे बताने पहले उत्तर बताते जाएं। तो आपको बता दें कि ता 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 एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ जहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर डी ठीक हो जाएगा। आगे, 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ है? जल्दी से कमेंट में आप उत्तर बताएं। तो 52 के तोले पाव रत्ती मतलब बिल्कुल ठीक हिसाब होना। ठीक है, तो इसका यहीं पर ये मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आगे, शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये कई बार आपने सुना होगा, तो आपको बता दें शेर के कान कतर लेते मतलब बहुत चालाक होना। शेर के कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरीला का विलोम क्या होगा? सुरीला मतलब जिसका स्वर अच्छा हो, तो अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? बेसुरा। सीधा सीधा अपन को लगाना है। सुरीला का विलोम क्या हो जाएगा? बेसुरा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? तो आपको बता दें कि जो पूर्वी हिंदी की बोली इन चार में से है, वह क्या है? बघेली। वह क्या है? बघेली। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके लिए हमने ट्रिक आपको बताई है, अब छत्तीसगढ़ी। याद रखिएगा, आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी। मेवाड़ी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और कुमाऊनी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, ऐसे बताए थे ना। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको याद रखना है कौन किस बोली के अंतर्गत आते हैं। बाकी हम तो आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, इसके माध्यम से आपको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा ही रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? पहाड़ी भाषा, तो आपको बता दें कि गढ़वाली भी है, कुमाऊनी भी है, पश्चिमी पहाड़ी भी है। तो ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। हम आपको कम समय दे रहे हैं उत्तर बताने के लिए, इसलिए आप कमेंट खोल करके रखें, और जैसे ही हम प्रश्न बोलें आप तुरंत खटाक से उत्तर बता दें। दाज्यू कहानी किसकी रचना है? दाज्यू कहानी आपको बता दें कि
शेखर जोशी की रचना है। क्या? दाजू कहानी शेखर जोशी की। जूही की कली, बहुत वेरी वेरी IMP, किस कवि की प्रथम रचना है? जूही की कली किस कवि है? पहली रचना है उन कवि की। वो कौन से कवि हैं? तो आपको बता दें, निराला जी का फुल नाम क्या है? कई बार पूछा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनकी पहली रचना क्या है? जूही की कली, याद रखिएगा। जूही की कली से निराला जी ने शुरुआत की थी। अब जो जूही की कली होगी वो तो निराली तो होगी। ठीक है, तो निराला जी की पहली रचना है। अगला है, ऋणजल धनजल किसका रिपोर्ट ताज है? तो आपको बता दें, ऋणजल धनजल, क्योंकि कवि और रचनाएं पूछे जाते हैं हिंदी के, तो वो हमें याद रखना है। तो आपको बता दें कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का है ऋणजल धनजल। ठीक है, हमने ये ट्रिक में बताया था पिछले वीडियो में, क्योंकि कई सारे वीडियो आ चुके हैं कि रेणु का अर्थ आप लगा लें एक प्रकार से रेत, तो रेत में ऋणजल करेंगे और धनजल डाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी आप लगा सकते हैं। आगे, कौन सी रचना रेणु जी की नहीं है? रेणु मतलब फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका मेला आंचल प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, तो कौन सी रचना नहीं है? तो मेला आंचल तो पहले ही बता चुके, पिछले वीडियो में आया था, फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। परती परिकथा भी है और पलटू बाबू रोड भी है। हाँ, देहाती दुनिया नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देहाती दुनिया। बाकी 3 फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं। अब देखें, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है कि कौन किसकी रचना है, इसको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो कौन सही सुमेलित है एक प्रकार से आप समझ लें। तो पहला दिया है निर्मल वर्मा की अंतिम अरण्य, तो पहले ही हमें तो ठीक लग रहा है, क्योंकि अंतिम अरण्य किन की रचना है? निर्मल वर्मा की। बाकी ठीक नहीं है। आगे, कौन सही सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित कौन सा सही नहीं है वो बतलाना है। तो प्रेमचंद जी की सदगति, ये तो सही है। रेणु जी की रसप्रिया, ये भी सही है। अमरकांत की जिंदगी और जोंक फेमस रचना है, ये भी सही है। हाँ, मोहन राकेश की काटी का घटवार, ये गलत हो जाएगा, तो ये सुमेलित नहीं है। डी उत्तर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सा शब्द के उच्चारण में जिह्वा किस अंग का स्पर्श करती है? हमने पहले भी आपको बताया था कि 3 प्रकार के सा हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो ये जो सा है वह कहलाता है मूर्धन्य सकार। ठीक है, और ये जो सा है वह कहता है तालब्य सकार, और ये जो सा है वह कहलाता है दंत सकार। तो यहाँ पर सा के उच्चारण में जिह्वा कहाँ? मूर्धा से टकराती, स्पर्श करती, इसलिए इसको मूर्धन्य सकार बोलते हैं। शक्कर वाले सा को, षटकोण वाले को तालब्य और सागर वाले सा को दंत सकार बोलते हैं। तीनों याद रखिएगा। वा का उच्चारण स्थान है, आपको बता दें कि बा अलग है, वा अलग है। यहाँ पर वा का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो वा का है कंठोष्ठ। ठीक है, संस्कृत में जब हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ बताया बकारस कंठोष्टम, मतलब वा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। ठीक है, क्योंकि कंठ से निकलती है, ओंठ दोनों इसमें मिल जाते हैं। आप देखना, वा बोलेंगे तो ओंठ भी मिलेंगे और कंठ से आवाज़ निकल रही, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ। आपने संस्कृत भाषा यदि आप पढ़ना चाहते हो तो भी हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च करके जरूर देखें। आगे देखें, आगे चर्चा करें उससे पहले आपको कुछ बेनिफिट बता देते हैं अनअकैडमी ऐप के। मैंने आपको शुरू में फ्री प्लान के बेनिफिट तो बताए थे, अब मैं वो महत्वपूर्ण बेनिफिट बताने जा रहा हूँ। यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको बता दें कि उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के अनुसार आपका पूरा बैच मिलेगा। वीकली मॉक टेस्ट होंगे। आप अलग अलग बैच हैं, 10 महीने के लिए भी आप MPPSC प्री मेंस का भी बैच ले सकते हैं, और प्रत्येक मतलब मंथ में नए नए सेशन लॉन्च होते हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। 2 ईयर फाउंडेशन बैच भी है, अभी मैं आगे सबके प्राइस भी बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बैच हैं। T20 डेज टारगेट MPPSC प्रीएम्स लॉन्च एवरी मंथ होता है, उसका भी लाभ ले सकते हैं। और 3 मंथ के लिए भी बैच बनाया जाता है। आप MP के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, MP फॉरेस्ट, MP पुलिस कांस्टेबल, MP सब इंस्पेक्टर, या फिर किसी भी MP के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस सब्सक्रिप्शन प्लान का लाभ जरूर लें। इसमें 50+ टॉप MP के जो एजुकेटर हैं, जिनको कई वर्षों का अनुभव है, वह डेली आपकी लाइव क्लास लेंगे
और एक मंथ में आपको 2500 प्लस लाइव क्लास मिलेंगी अनअकैडमी ऐप के माध्यम से। डाउट क्लियरेशन सेशन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्लासें मिलेंगी और नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 20,000 प्लस आपको MCQ क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं, तो आप ज़रूर से लाभ लें। और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, MPPSC व्यापम चुनना है, उसके बाद प्लस पर जाना है और प्लस पर जाने के बाद यहाँ पर आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए प्लान खुल कर के सामने आ जाएंगे, जिसमें मंथ का प्लान है 1440 का, 3 मंथ का है 3600 रुपये का, 6 मंथ का है 6480 का, 12 मंथ का है 7920 का और 24 मंथ का 11,450 रुपये का प्लान है। आप कोई भी प्लान लें, यदि आप चाहते हैं कि हमें कुछ छूट मिले तो आपको 10% डिस्काउंट विशेष रूप से दिया जा रहा है। आपको रेफरल कोड याद रखना है सुमित जैन, उसको जैसे ही आप डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप फ्री लाइव क्लासेस कोर्स का आनंद ले सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको क्रैक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखें वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वयोवृद्ध में आपको सबसे पहले तो बता दें कि विसर्ग संधि होगी। अब विसर्ग संधि हमने इतना बता दिया तो आप आसानी से लगा लेंगे कि वयः प्लस वृद्ध, तो विसर्ग का हो जाएगा ओ, तो क्या बन जाएगा वयोवृद्ध, क्योंकि विसर्ग संधि में प्लस के इस तरफ क्या होता है, विसर्ग होता है। आगे देखें संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो समधन कल्प, एक हमने पहले जो पिछले वीडियो में प्रत्यय पूछा गया था संकल्प में, इसमें संधि पूछ ली तो उसी के साथ हमने बता ही दिया था कि समधन कल्प, तो माँ का अनुस्वार होकर के ऊपर बिंदी में बन जाएगा तो संकल्प बन जाएगा। किस संधि में बनेगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत बनेगा। बहुत अच्छी ट्रिक से हमने संधि पढ़ाई है, अब जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जिससे एक भी वीडियो ना छूटे। आपको नौकरी बिल्कुल यदि पानी है तो आप चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भोधन अन का सही संधि है भो का हो जाएगा भव और ना, तो भवन शब्द बन जाएगा किस संधि का, अयादि संधि का। अयादि संधि की ट्रिक बताई कि 3 शब्द होंगे, कोई मात्रा नहीं होगी, देख लीजिए 3 शब्द है, मात्रा नहीं है, भवन। निम्न में कौन सी वर्तनी शुद्ध है। अब सबसे पहले तो शुद्ध उच्चारण कर लें, अपन क्या बोलते हैं, शारीरिक। अब देखें शारीरिक कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये लिखा है शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, तो 3 नंबर ये सही हो जाएगा, दिमाग में बैठा लें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपने देखा होगा पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं यदि पहले कभी हिंदी का पेपर दिया हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप अच्छे से रट लें और शेयर जरूर करना आगे दोस्तों तक, जिससे वो भी इसको पढ़ पाएँ। अगला, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब देखें पहले क्या लिखा है, हासिल, ये शुद्ध नहीं लग रही। फिर तत्कालिक, ये भी शुद्ध नहीं है। सार्वजनिक, ये भी नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान, ये अपन को शुद्ध लग रहा है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ठीक है। आगे, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है, ठीक है, इस वाक्य में बहुत क्या है, राम बहुत तेज विद्यार्थी। तो आपको बता दें कि तेज यहाँ पर विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो जैसे राम तेज विद्यार्थी है, तेज क्या हो जाएगा, विशेषण, लेकिन यहाँ पे बहुत और जोड़ दिया तो क्या हो गया, प्रविशेषण, क्योंकि इसने तेज विशेषण की भी विशेषता बतला दी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो शब्द दिए जैसे क्रिया विशेषण, तो जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण यहाँ पर तेज है, तो इस प्रकार से होते हैं। आगे देखते हैं, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर राशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है। जल्दी से पंक्तियां एक बार पढ़ लें, 1-2 बार पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर एक क्या दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। सुख दुख के मिलने से जीवन क्या होता है, परिपूर्ण। जैसे फिर घन में होजल हो शशि, फिर शशि में होजल हो घन। घन मतलब होता है बादल, तो बादलों में क्या ओझल हो जाता है शशि, जैसे जैसे मतलब उदाहरण दे रहे हैं, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार आ जाएगा, दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। आगे देखें, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। भेद खुलना, भेद खुलना मतलब
क्या हो जाता है जब भेद खुलता है? तो भेद खुल गया किसी का। तो आपको बता दें, भेद खुलना मतलब इसमें एक भंडाफोड़ होना भी सही लग रहा है, कलई खुलना भी लग रहा है। दो हमें ज़्यादा सही लग रहा है। कई ऐसे उत्तर आते हैं कि दो हो जाते हैं, लेकिन अपन को तो एक चुनना है। तो इसकी अपन कहते हैं ना किसी का भेद खुल गया, मतलब उसके भंडाफोड़ हो गया एक प्रकार से। इसका उत्तर ये सही लगा सकते हैं। अलग अलग आ जाता है कई बार, आप देख लीजिएगा। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सूर्योदय हुआ है और सड़कों पर चहल पहल थी, एक कैसा वाक्य है? और लग गया बीच में। हमने आपको बताया था कि जहां पर और बीच में लग जाए, दो वाक्य जुड़ जाए, तो वहां पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। इस प्रकार से हम महत्वपूर्ण प्रश्न लाए और आगे भी निरंतर लेकर के आ रहे हैं। पहले बहुत सारे वीडियो हमारे टॉप 50 स्टडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप जरूर प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करते हैं।